बस अब मैं 43 से 34 तक पहुँच गई हूँ। बस अब गाइस पूरी बारिश पड़ रही है। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति। सुबह होती है मेरी क्लास, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश होने लगी तो सुबह मैं निकल जाती हूँ 10 बजे के करीब। सुबह सुबह मेरी क्लासेस होती है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो मैं निकल गई। गाइस पूरी बारिश पड़ रही है और मैं बारिश में। उसके बाद फटाफट मैंने बस ली। बेसिकली मैं बस 10 बजे के बाद वाली लेती हूँ। जो पहले लेती हूँ वो बहुत पहले पहुँचा देती है और इंस्टीट्यूट में इतनी जगह नहीं होती, तो 10 बजे के बाद वाली बस लेके मैं 43 पहुँचती हूँ। 43 बस मेरे को आधे घंटे में पहुँचा देती है, तो आधे घंटे में मैं पहुँच कर फिर वहाँ से दूसरी बस चेंज करती हूँ। अगर तो मेरे को 35 पे बस मिल जाए तो मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ इंस्टीट्यूट, बट अगर 40 हो जाए तो मेरे को 5 मिनट आगे हो जाते हैं और मैं लेट हो जाती हूँ। फटाफट मैंने वहाँ से बस ली। बस लेकर मैं 34 पहुँची। 43 से 34 जाती हूँ। 34 में ही इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे अच्छे, तो जहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ चाणक्य कोचिंग सेंटर है। तो फटाफट मुझे वहाँ से बस ली मैंने और क्रॉस किया। अब ना ये सारा बंद कर दिया तो मुझे बहुत लंबा चलना पड़ता है। तो हाय गाइस, आज मेरी क्लास है हिस्ट्री की और रीजनिंग की। इंग्लिश आज नहीं है। कल नहीं लगा पाई क्लास में क्योंकि मेरे को स्टेनो की फीस भरने जाना था, फिर मेरे को दो बार जाना पड़ता, इसलिए मैं गई नहीं। और अभी मैं पहुँच गई हूँ 34। मेरे को 2 बसें चेंज करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहली बस मैं लेती हूँ अपने घर से 43 की, फिर 43 से लेती हूँ मैं 34। अब कल से 3 बसें चेंज करनी पड़ेंगी वहाँ पहुँचने के लिए 7 सेक्टर। मेरी आधी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बसों में निकल गई है। ज़िंदगी तो नहीं कह सकते, समय। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैं 3-4 घंटे बस में सफ़र करने में निकल जाते हैं, क्योंकि बस घुमा के चलेगी, इनको सबको उठाना है पैसेंजर्स को। तो मैं सोच रही हूँ कि इस दिवाली पे एक्टिवा ले लूँ, क्योंकि बहुत टाइम ख़राब होता है यार। उसके बाद गाइस ये पूरा रास्ता मेरे को चलना पड़ता है, क्योंकि बस छोड़ती है दूसरी साइड और बहुत आगे। पीछे है मेरा इंस्टीट्यूट, मुझे क्रॉस करके, अब क्रॉसिंग भी बंद कर दी है, तो क्रॉस करके ये सारा चलना पड़ता है। मेरे को ये पूरा क्रॉस करने में 10 मिनट लग जाते हैं, और अगर मैं तेज चलूँ तब मेरे को 7-8 मिनट लगते हैं, वरना तो 10 या 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पहुँच जाती हूँ तो थोड़ा सा सुकून होता है कि चलो थोड़ा ही रह गया अब तो इंस्टीट्यूट का रास्ता। उसके बाद फटाफट भागती हूँ मैं, क्योंकि मैं लेट हुई होती हूँ, रोज़ लेट होती हूँ। और फिर मैं लिफ्ट प्रेफर करती हूँ, सीढ़ियाँ प्रेफर नहीं करती, क्योंकि सीढ़ियों में मैं और लेट हो जाऊँगी, स्लो चलूँगी। लिफ्ट लेती हूँ, क्लास में पहुँचती हूँ। बेसिकली मेरे डेली के 3 लेक्चर्स होते हैं। हिस्ट्री तो मेरा रोज़ होता ही है, इंग्लिश और रीजनिंग मेरा अल्टरनेट पे होता है। तो मैं हिस्ट्री का लेक्चर लगाने के बाद हमेशा हिस्ट्री को रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो हिस्ट्री का लेक्चर लगाने के बाद मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद इंग्लिश की क्लास हो ना हो 1 या 1.5 घंटा मैं इंग्लिश को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो इम्प्रूव हो जाएगी। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ माइंड को, क्योंकि इतनी लगातार 3-4 घंटे पढ़ने के बाद दिमाग थोड़ा सा हिल गया होता है मेरा, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद जो भी मैंने पढ़ा होता है ना, फटाफट उसकी रिवीजन करती हूँ। जो भी नोट्स, जितने भी पुराने मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने टेंसेस के, जीके के, रीजनिंग के, फटाफट उसकी जितनी भी है ना, फटाफट रिवीजन कर देती हूँ, क्योंकि एवरी सैटरडे होता है हमारा मॉक टेस्ट। मैं जितना भी मेरा सिलेबस होता है डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं एंड में सारा रिवाइज़ करूँ तो मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा और मैं भूल जाती हूँ। मैं थोड़ा ना ऐसी सी हूँ, मोटा सा दिमाग है मेरा, थोड़ा बहुत जल्दी भूलती हूँ, मेरे को याद नहीं रहती चीज़ें। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि डेली का डेली ही रिवाइज़ किया जाए, और मैं टिप्स पे याद कर लेती हूँ कि इसका ये है, इसका ये है। जैसे ये फार्मूलाज लगने हैं तो मैं उनको शॉर्ट में याद कर लेती हूँ। उसकी भी एक वीडियो बना दूँगी मैं कि मैं कैसे याद करती हूँ, कैसे मॉक टेस्ट देती हूँ। डेली के गाइज मैं मॉक टेस्ट देना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके मैं करती हूँ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग आधा घंटा देती हूँ मैं जाने से पहले। मतलब मैं 4 बजे करीब निकल जाती हूँ, तो 3:30 बजे रीजनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। 4 बजे जाती हूँ मैं, लिफ्ट लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 बजे नहीं निकलूँगी तो मेरे को बस बहुत लेट कर देगी, 6 बजे पहुँचाएगी। फटाफट बस स्टैंड पहुँचती हूँ। बस स्टैंड से फिर मैं थोड़ी सी वेट करती हूँ। बस 4 बजे के तुरंत बाद तो बस नहीं आती, बट मेरे को 15-20 मिनट कई बार वेट करना पड़ जाता है, कई बार तो आधा घंटा वेट करना पड़ जाता। बट इस दिवाली मैंने ये सोचा है कि हम एक्टिवा ले लें। लेट्स सी, अगर जॉब लगी कहीं पे तो मैं ले लूँगी। फिर मैं उसके बाद बस ले लेती हूँ। बस लेके मैं 43 पहुँचती हूँ। फिर 43 थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ता है। कई बार होता है ऐसा, रेयर केस होता है कि मेरे को ज़्यादा वेट करना पड़े। फिर मैं वहाँ से बस लेती हूँ, मैं घर पहुँचती हूँ। ये वाली बस मेरे को आधा घंटा लगाती है घर पहुंचने में। मतलब अगर मैं दूसरी लूँ 5C वाली बस लूँ, वो जल्दी पहुंच जाती है, वो सीधा जाती है। ये थोड़ा सा घुमा के जाती है, बट इसमें ठीक लगता है। AC बस है, इसमें थोड़ा सा ठंडक रहती है। वो उसमें गर्मी होती है, भीड़ होती है, तो मुश्किल होता है उसमें जाना। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं AC बस ही लूँ। AC बस लेके फिर मैं घर पहुँचती हूँ। पहुँच तो गई हूँ अपने घर।
घर नहीं पहुँचे, रास्ते में हूँ। आते हुए मेरा मन था समोसे ले लूँ। मम्मी ने कुछ बनाया नहीं होगा, मम्मी से काम नहीं होता इतना, तो शायद चावल बनाए हों सिंपल। और मैंने ले लिए समोसे, अब 4, हम 4 के लिए। तो अब फटाफट घर पहुँच के पहले समोसे खा लूँ, फिर देखते हैं। मोस्टली मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके ही आती हूँ, क्योंकि मेरी मदर से ज़्यादा काम नहीं होता और कई बार मैं जल्दी आ जाती हूँ, तो मैं कहती भी नहीं कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ, कुछ ले आती हूँ, वही खा लेती हूँ, फिर फटाफट चलती हूँ, क्योंकि कुछ खाने का होता है तो ठंडा हो जाता है ऑब्वियसली। फटाफट घर पहुँचती हूँ, फिर हम लोग वो खाते हैं और गाइस ऐसे मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ। अब तो मेरी स्टैनो की क्लास भी स्टार्ट हो गई है लगनी, तो अब तो और ज़्यादा बस इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।